19 फरवरी 2023 को जिस घर में हमला हुआ, ठीक उसी घर में उसी मौके पर 21 सितंबर 2021 को भी उसी घर में हमला किया गया था, जब असदुद्दीन साहब के दिल्ली में स्थित घर के बाहर 8-9 चरमपंथी लोग, भगवाधारी आतंकवादी लोग आए। उन्होंने ओवैसी साहब के घर के बाहर तोड़ फोड़ मचाई, अपशब्द का इस्तेमाल किया, पत्थराव किया, बड़े बड़े ईंटों से उन्होंने घर के अंदर हमला किया। उनको यह अंदाजा नहीं था कि ओवैसी साहब घर के अंदर है या नहीं है। उन्होंने ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। सीसीटीवी फुटेज आज भी लोगों के पास मौजूद है, सोशल मीडिया में मौजूद है, पुलिस के पास मौजूद है। इतना गंभीर एक सांसद के घर में हमला करने के बावजूद भी इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं मिली, कोई गिरफ्तारी की खबर हमें नहीं मिली, और इन लोगों पर यूएपीए तो लगा ही नहीं था। जिसके बाद भी अमित शाह, मोदी और केजरीवाल पर बहुत बड़े और गंभीर सवाल खड़े हुए कि क्या ये लोग ओवैसी साहब के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या इनकी कानून व्यवस्था पूरी चरमरा गई है, या फिर ओवैसी साहब के खून के प्यासे कुछ लोगों की मदद कोई बड़े नेता कर रहे हैं। अब आप में से कई लोग ये कहेंगे कि 2021 में जो हमला ओवैसी साहब के घर पर हुआ और आज 2023 में जो हमला ओवैसी साहब के घर पर हुआ है वो मामूली पत्थराव था, क्या इससे हमें घबराने की जरूरत है? तो जवाब है हाँ। और इसके एक्सप्लेनेशन सुनकर आपकी भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 2021 में जिन लोगों ने घरों पर हमला किया, सीसीटीवी फुटेज में जो लोग दिख रहे हैं, और कुछ जो लोग कल के दिन यानी 2023 में जिन लोगों ने ओवैसी साहब के घर पर हमला किया, वो लोग चेक कर रहे हैं कि क्या ओवैसी साहब के घर की सिक्योरिटी कैसी है। वो लोग चेक कर रहे हैं कि ओवैसी साहब के घर में क्या सिक्योरिटी कमजोर तो नहीं है, ताकि कल को ये लोग कोई बड़ा हमला की तैयारी से आए और अंदर घुस कर ना जाने कोई ऐसा कांड कर दे जिसकी खबर सुनने के लिए मैं तो इस वक्त या कोई भी देशवासी तैयार नहीं होगा। तो ये बहुत चिंताजनक, बहुत चिंता का विषय है कि कुछ लोग ओवैसी साहब के घर पर बार बार हमला कर रहे हैं, ओवैसी साहब के घर के सिक्योरिटी को बार बार वो लोग तोड़ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी उन पर यूएपीए नहीं लगाया जा रहा है। तो क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ओवैसी साहब के साथ बड़ी दुर्घटना हो जाए? क्या केजरीवाल का चुप रहना इस बात का इशारा नहीं दिख रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है? और जो लोग हिंदुओं को भड़का रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, जैसे कि कपिल मिश्रा है, सुरेश चौहान के, या फिर यति नरसिंहानंद सरस्वती, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा, बजरंग मुनि और जैसे कई सारे हरामजादे हैं जो लोग मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के अंदर बहुत जहर भर रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि ओवैसी साहब के घर पर हमले बढ़ रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग बढ़ रही है। और अमित शाह, नरेंद्र मोदी, केजरीवाल उनके खिलाफ बोलने तक को तैयार नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग अमित शाह और मोदी से नहीं डरते हैं। ये लोग अमित शाह और मोदी के भी बाप बने हुए हैं। ये लोग कानून को अपनी मुट्ठी पर रखते हैं, पुलिस को अपनी जूती पर रखते हैं और संविधान को पीठ के पीछे फेंक चुके हैं। ये लोग कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं मानते। अच्छी खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त फुल सिक्योरिटी में है, Z+ सिक्योरिटी इनको दी गई है। और इसमें भी एक चिंता की बात यह है कि ये भी बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी की मौत खुद उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड ने की थी, धड़ाधड़ गोलियों से भूनकर उनका मौत दिखा चुका था। तो इसी साहब के साथ इतना सिक्योरिटी होना और उन पर बार बार हमले होना, ये दिखाता है कि भारत में इस वक्त ओवैसी साहब की जान बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और इस पर मोदी और शाह को बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और जो लोग हिंदुओं को भड़का रहे हैं उनके खिलाफ कोई केस नहीं हो रहा है। यूएपीए कानून किस लिए अमित शाह ने लाया था? किस लिए यूएपीए कानून को लाया गया? ताकि देश की अगर एकता अखंडता को कोई बर्बाद करेगा उस पर यूएपीए लगाया जाएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, दंगाइयों को हम सबक सिखा देंगे। इस बयान पर उन पर कितना केस हुआ, कितना मुकदमा हुआ, मीडिया ट्रायल हुआ, और आखिर और जो लोग खुले तौर पर दंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को भड़का रहे हैं, देश की एकता अखंडता क्या है? हिंदू मुस्लिम की यूनिटी है, इसके अलावा और क्या है? कुछ नहीं है। और उस यूनिटी को तोड़ने के लिए, एकता अखंडता को तोड़ने के लिए ये 4 के 4 इसके अलावा और जितने भी लोग हैं, ये तमाम के तमाम हरामजादे देश की एकता अखंडता को तोड़ रहे हैं। और इन पर अमित शाह यूएपीए नहीं लगा रहे। क्या ये अमित शाह की तौहीन नहीं है? क्या ये नरेंद्र मोदी का इंसल्ट नहीं है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह का इंसल्ट सबसे ज्यादा तो यही लोग कर रहे हैं, कानून को हाथ में लेकर देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था जो मैंने आपके सामने लाया है। और अब हमें यह करना है कि इस वीडियो को इतना वायरल करना है ताकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ओवैसी साहब के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे कुछ लोगों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले। और आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना ही होगा।
YouTube का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को शेयर करते हैं और धड़ाधड़ अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं, YouTube ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर बताइए कि क्या आपको ये नॉर्मल हादसा लगता है या कोई बड़े हमले की तैयारी कोई रच रहा है और नरेंद्र मोदी, अमित शाह खामोश होकर तमाशा देख रहे हैं। अपनी बात कमेंट पर जरूर लिखें। और एक बात और, क्या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीच से आप इत्तेफाक रखते थे? क्या उनकी बात सच नहीं थी जो उन्होंने दंगाइयों के बारे में कहा था? खुलकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट पर जरूर डालिए। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पी सपना से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओवैसी साहब की रक्षा करे और देश की एकता अखंडता को तोड़ने वालों पर अल्लाह का कहर टूटे, अजाब बरपा हो ताकि देश बचा रहे।